हेलो बच्चों, आज भी मैं हारी हुई बाजी खेलना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे तकदीर में नहीं अपने आप में भरोसा है और सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। ओ चाचा, थोड़ा म्यूजिक चलाइए। डिंचुक 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 डिंचुक, मस्ती से एकदम। भाई का मूड है आज। मैथ्स जो है ना, मैथ्स लॉयन की तरह पढ़ने का सब्जेक्ट है। एकदम निडर होकर के, एकदम बेफिक्र होकर के और एकदम भन्नाट तरीके से अपना शिकार जो है जैसे शेर करता है, वैसे ही हमको भी हर फॉर्मूले का शिकार करना होता है। हर फॉर्मूला अपने पंजों में होना चाहिए, ग्रिप में होना चाहिए और निडरता के साथ, खुशी के साथ अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स हो जाएगा एकदम मस्त, भन्नाट। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे लेक्चर नंबर 3 है और ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में हमने जो लेक्चर नंबर 2 में क्वाड्रेंट साइन स्कीम सीखी थी, मैं उसको सबसे पहले समराइज कर दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहां पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ये वाले फंक्शंस होंगे पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। हम जब बचपन में हुआ करते थे तो मैंने कहीं सीखा था कि एक लाइन सीख लेते थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे करके एक लाइन हमको सिखाई जाती थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये देखिए इसका क्या मीनिंग है। आफ्टर का जो ए है ना, आफ्टर का जो ए है, ये जो फर्स्ट इनिशियल लेटर जो है ना सारे वर्ड्स में से, वो देखिए ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट देखना है तो यहां से देखिए, एस बोले तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसेक, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टी से कौन बनता है, 10 और 10 का रेसिप्रोकल कोट, 10 और कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए सी बोले तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ए बोले तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में 10 और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव और फोर्थ में कोस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो याद रखने के लिए कुछ लोग एक लाइन याद रख लेते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा है लॉयन, भाई को याद रखने के लिए किसी लाइन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, सीधा फिट करते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ फिट हो जाना चाहिए यहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कोट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट साइन स्कीम एकदम मालूम होनी चाहिए। क्वाड्रेंट साइन स्कीम में मैंने ये बताया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। आई होप एकदम क्लियर है। पॉजिटिव वाला मैंने लिख दिया, यहाँ पे बचे हुए नेगेटिव होंगे। यहाँ पे बात करें तो कोस, सेक, टेन, कोट, ये सब नेगेटिव होंगे। यहाँ बात करें तो साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट नेगेटिव होंगे। यहाँ बात करें तो साइन, कोसेक, टेन और कोट, वो सब नेगेटिव होंगे। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट साइन स्कीम एकदम क्लियर होगी दोस्तों, ठीक है। मूव करते हैं आगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको डोमेन और रेंज बताई थी, है ना। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हमारा पापा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है f(x = sin x), सबसे पहले मैंने आपको इसकी डोमेन रेंज बताई। इसकी जो डोमेन थी मैंने बता दिया था आपको, -∞ से ∞ होती है और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, ठीक है। सेकंड फंक्शन जो है f(x = cos x), मम्मी फंक्शन,
इसकी जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन होती है -∞ से इन्फिनिटी, और इसकी भी जो रेंज होती है वो -1 से 1 क्लोज्ड होती है। इतना डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और शुरुआत करते हैं 10x की। 10x के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि मुझको 10x की रेंज जो है वो कमेंट करके बताइए नीचे। कमेंट बॉक्स मैंने देखे हैं सबके, ठीक है ना। कई सारे बच्चों ने बताया है, एक्सप्लेनेशन भी बताई है, कई सारे लोगों ने डोमेन रेंज सही भी बताई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। और एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम ले लेता अगर सब कुछ सही होता तो, ठीक है ना, वो समझ जाएगा। उसका नाम के से शुरू है, उसका मैंने कमेंट पढ़ा। पूरा नाम मैं नहीं लेऊंगा क्योंकि उसने गलत लिखा है। वो कंप्लीट अगर सही होता तो फिर मैं जो है ऑनर करता उसको, ठीक है ना। माला पहनाता, एकदम खुशियों का हार पहनाता, एकदम गुलाबों का हार पहनाता उसको, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने बड़ा अच्छा अटेम्प्ट किया, ठीक है। उसने रेंज भी सही लिखी, डोमेन भी सही लिखी, और एक्सप्लेनेशन का भी 80% पार्ट सही लिखा, लेकिन आखिरी में आके उसने गलत कर दिया। आखिरी में आके उसने कुछ बातें गलत लिख दी, इसलिए उसका मैं जो है यहाँ पे नहीं नाम लूँगा। तो जो भी मैं अगर होमवर्क में इस प्रकार से सवाल दूँ, शिद्दत से अटेम्प्ट करना है। सारे कमेंट जो है मैं पढ़ता हूँ, कौन क्या आंसर लिख रहा है। जिसने लिंक दिया था, लिंक पे भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सोल्यूशन दिया है। तो किसी का स्मार्ट लाइक मैंने जो सोल्यूशन दिया उससे स्मार्ट सोल्यूशन नहीं था। अगर मेरे सोल्यूशन से स्मार्ट सोल्यूशन होता तो डेफिनेटली चर्चा में लेक्चर में करता, ठीक है। तो खैर मूव करते हैं यहाँ पे fx = 10x, ठीक है ना। fx = 10x की रेंज और डोमेन का डिस्कशन करते हैं। fx = 10x की डोमेन और रेंज का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। fx = 10x, 10x होता है sin x अपॉन cos x, 10x होता है sin x अपॉन cos x। अब cos x जो है ना, cos x ये कभी 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0, ठीक है ना, कैन नॉट बी 0। cos x कभी 0 नहीं हो सकता। cos x कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और हमको मालूम है कि cos x 0 होता है x = π/2 पे। और बड़ी वैल्यूज की बात करें 3π/2, 5π/2, यहां पे भी 0 होता है। जो cos x हमारा है ये 0 होता है। cos x जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 कब होगा, 90 डिग्री पे cos 0 होता है, सब लोग मालूम है। लेकिन मैंने आपको बताया था मैं डिग्रीज को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, रेडियन मेजरमेंट को ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तो 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। तो x = π/2 पे cos जो है वो 0 होता है। और π/2 से बड़े एंगल्स पे देखा जाए ना, 3π/2, 5π/2, इन सारी वैल्यूज़ पे cos 0 होता है, ठीक है ना। π/2 के आगे ध्यान से देखिए, π/2 के आगे ओड नंबर लिखा हो, π/2 के आगे ओड नंबर लिखा हो, π/2 के आगे यहाँ 1 लिखा है, π/2 के आगे ओड नंबर लिख दो आप, वो जो क्वांटिटी बनती है वहां पे cos क्या होता है, 0 होता है। और cos का 0 होना अलाउड नहीं है, इसलिए इन वैल्यूज का x की जगह पे फिट होना अलाउड नहीं है। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि x की जगह पे यहां, या बोले यहां पे x की जगह सारी रियल वैल्यूज रखी जा सकती हैं, लेकिन जो π/2 के ओड इंटीग्रल मल्टीपल हैं, π/2 को ओड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जो x की वैल्यू आ रही हैं वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी, एंड हेंस ये क्वांटिटी भी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ऑल रियल नंबर में से ओड इंटीजर को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, एक ओड इंटीजर को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 ये हो गया 2n+1 π/2। n की वैल्यू अलग अलग डालते चले जाओ, यहाँ पे अलग अलग ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, ये जो क्वांटिटी हमने लिखी है ये जनरल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे n ले लेते हैं अपन इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में मैंने सारे वो वैल्यूज लिख दी जो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, एक्सेप्ट
ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो 10x की जो डोमेन है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 10x की डोमेन को एकदम याद हो जानी चाहिए, एक्सप्लेनेशन बता दी मैंने। 10x होता है sin x बाय cos x, और जो cos x है इस cos x में x की जगह पे आप ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एंड हेंस ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x की जो वैलिड वैल्यूज हैं वो ऑल रियल नंबर माइनस ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। आई होप एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो 10x की डोमेन एकदम क्लियर है अपने को। अब बात करते हैं रेंज की। 10x जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू एक ट्रायंगल में कुछ भी हो सकती है। लाइक परपेंडिकुलर हो सकता है आपका 10,000 और बेस हो सकता है 0.1। तो आप देखिए ये वाली तो बहुत बड़ी हो गई, मतलब 10x तो बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर 0.1 हो और बेस जो है वो आपका लाइक 1 लाख हो, तो उस केस में आपका 10x बहुत छोटा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस एक ट्रायंगल में कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं, तो 10x भी कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो यहाँ पे रेंज में बोलेंगे, रेंज हमारी कोई भी नंबर हो सकती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक। आउटपुट हमारा 10x का कोई भी नंबर हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपको याद करना है, 10x की डोमेन याद करनी है, रेंज याद करनी है। 10x की जो डोमेन है ऑल रियल नंबर माइनस ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर है एकदम। मूव करते हैं आगे। कोटेक्स फंक्शन की डोमेन और रेंज याद करते हैं। आइए कोटेक्स फंक्शन की डोमेन देखते हैं, उसके बाद कोटेक्स फंक्शन की रेंज देखते हैं। कोटेक्स फंक्शन होता है कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। कोटेक्स फंक्शन होता है कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, मतलब साइन एक्स जीरो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और साइन एक्स जीरो ना होने का मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, पाई नहीं हो सकती, 2 पाई नहीं हो सकती, माइनस की बात करें तो माइनस पाई नहीं हो सकती, माइनस 2 पाई नहीं हो सकती, 3 पाई नहीं हो सकती, 4 पाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक्चुअली होता क्या है, साइन जो है ना, साइन इन वैल्यूज का लोगे तो जीरो आंसर देगा। साइन 2 पाई भी जीरो है, साइन 3 पाई भी जीरो है, साइन 4 पाई भी जीरो है। इन सारी वैल्यूज का साइन लेंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो अपन बोलेंगे ये वाली वैल्यूज एज एन इनपुट अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगी, तो ये क्वांटिटी नोट डिफाइंड हो जाएगी। ये और ये बराबर हैं, ये नोट डिफाइंड हो गई तो ये भी नोट डिफाइंड हो जाएगी। तो कोट वैसे तो सब जगह डिफाइंड रहता है, लेकिन x की इन वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं रहता। और ये वैल्यूज बड़ी स्मार्ट वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिए। पाई को देखिए इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रखा है, पाई को देखिए इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कोट डिफाइन नहीं होगा। कोट सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है, कोट जो है सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। एन क्या है यहाँ पे? एन हमारा इंटीजर है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? रब कर देता हूं मैं यहां से, ठीक है ना। जो कोट है ना, कोट हर रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, 0। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। ये वाली वैल्यू कोट में फिट नहीं की जा सकती, ठीक है जी। और कोट की जो रेंज है, कोट की रेंज भी 10 की तरह ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर की कोई भी वैल्यूज रख सकते हो। छोटा बेस बहुत बड़ा परपेंडिकुलर हो सकता है, बहुत बड़ा बेस और बहुत छोटा परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो जब बेस और परपेंडिकुलर वेरी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो बेस बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बहुत बड़ी आ सकती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है। एक ट्रायंगल ऐसी हो सकती है जिसका बेस बहुत बड़ा हो, ये लो बहुत बड़ा बेस है, इसका परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो, ये लो ये ट्रायंगल आपके सामने है। इसका जो बेस है वो यहाँ से शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ और श्रीलंका तक पहुँच गया, ठीक है।
और इसका जो परपेंडिकुलर है श्रीलंका से शुरू हुआ और ये यही श्रीलंका में ही रह गया, हाँ ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर है ये बेस देखिए, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर तो बहुत छोटा है, तो इसका अगर आप कोट थीटा निकालेंगे, इसका कोट थीटा बेस बाय पी निकालेंगे, बेस तो है बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, और परपेंडिकुलर है एकदम इत्तू सा, है ना, इत्तू सा परपेंडिकुलर है, वेरी स्मॉल। लार्ज बाय स्मॉल इज वेरी लार्ज, लार्ज बाय स्मॉल क्या है, वेरी लार्ज, ठीक है। सो कोटेक्स जो है बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और अगर परपेंडिकुलर बहुत लार्ज हो जाए, परपेंडिकुलर बहुत लार्ज हो जाए और बेस बिल्कुल छोटा हो जाए, उस केस में कोट वह बिल्कुल पिचक जाएगा, छोटा सा रह जाएगा। क्लियर है जी। तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि कोटेक्स के जो आउटपुट हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सो रेंज ऑफ कोटेक्स इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अरे भाई की बात समझ में आई कि नहीं आई ना। सो रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं सीकेंट फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स, और यहां पे इसकी बात भी कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, है ना, दोनों की बात इकट्ठी हो जाएगी। तो सीकेंट एक्स की डोमेन देख लेते हैं, कोसिकेंट एक्स की डोमेन देख लेंगे, है ना, उसके बाद फिर रेंज देख लेंगे इनकी, ठीक है जी। एक फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है ना, वो तो आपको मतलब मालूम होनी ही चाहिए, मतलब बेसिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज तो मालूम होनी ही चाहिए, क्योंकि डोमेन और रेंज जब मालूम कर लेते हैं फंक्शंस की, तो उनका बिहेवियर मालूम चल जाता है। और भाई देखो, किसी का बिहेवियर अगर मालूम हो तो एकदम आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। वैसे ही फंक्शंस में है, एक फंक्शन का बिहेवियर अगर मालूम है तो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है ना। एटीट्यूड है अपना, डोमेन रेंज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन के बारे में अपन पता लगा लेंगे, ठीक है। सो अब चचा नाराज तो नहीं हो गए? भाई नाराज मत हो ना, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चलाते रहना, कोई परेशानी नहीं हमको, हम एकदम पढ़ा रहे हैं, तुम अपना म्यूजिक चलाते रहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स फंक्शन जो है वो होता है 1 बाय कोस एक्स। मैंने कहा था कि साइन एक्स और कोस एक्स होते हैं बेसिक फंक्शन, मम्मी पापा फंक्शन, ठीक है। बाकी फंक्शन बच्चे हैं, बाकी उन्हीं से डिराइव हुए हैं, तो मम्मी पापा को देख लो, बच्चों का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेक एक्स जो है वो 1 बाय कोस एक्स है, 1 बाय कोस एक्स है। आप इसमें देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कोस एक्स, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कोस एक्स, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो 1 बाय कोस एक्स डिफाइन नहीं होगा, 1 बाय कोस एक्स डिफाइन नहीं होगा तो सेक एक्स भी डिफाइन नहीं होगा। सेक एक्स को डिफाइन होना है तो कोस एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एक्स रख लीजिए, आप कोई भी एक्स रख लीजिए, लेकिन आप कभी वो एक्स मत रख देना जिससे सेक एक्स की इज्जत पे बात आ जाए। और सेक एक्स की इज्जत पे बात आ जाएगी अगर कोस एक्स 0 हो जाएगा। और आप सब लोगों को अभी मैंने बताया है कोस 0 होता है ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, अभी मैंने बताया था एकदम, अभी मैंने ये मस्त बात बताई थी आपको कि कोस 0 होता है ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। यहां मैंने बताया था आप लोगों को, यहां पे 10 वाले केस में जब 10 मैंने बताया ना साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, तो यहां बताया था मैंने कोस एक्स यहां इन वैल्यूज पे 0 हो जाता है और वो होना नहीं चाहिए। तो यहां पे अपन इस बात का इस्तेमाल कर लेंगे, कोस एक्स जो है वो एक्स की ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है। वो वैल्यूज अगर हटा दें हम, बाकी सारी एक्स की वैल्यूज पे सीकेंट एक्स एकदम खुला लोयन की तरह घूमता है, ठीक है ना। सीकेंट एक्स का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कुछ एक्स की वैल्यूज ऐसी हैं, कुछ जंगल ऐसे हैं जहाँ के शिकारी जो उनका शिकार कर लेते हैं, और वो एक्स की वैल्यूज हैं ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मतलब सीकेंट के अंदर अगर आप पाई बाय 2 डाल दोगे तो मतलब एकदम कयामत आ जाएगी भाई। सीकेंट के अंदर पाई बाय 2 नहीं डाल सकते, सीकेंट के अंदर 3 पाई बाय 2 नहीं डाल सकते। अगर कोई सीकेंट के अंदर 5 पाई बाय 2 ऐसी वैल्यू डाल के दे दे, मतलब पाई बाय 2 के आगे ओड इंटीजर लिखा हो, आप उसको लंबा लगाना ऐसा थप्पड़ कि अगली बार वो सीकेंट के अंदर ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 डालने की हिम्मत ना कर सके, ठीक है ना भैया। इज्जत करो भाई, सेक फंक्शन है आपका, ठीक है ना। फंक्शन की इज्जत होनी बहुत जरूरी है। तो क्लियर है आपको, मूव करते हैं आगे, ठीक है। रेंज की बात करें,
ठीक है ना। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेक होता है हमारा 1 बाय कोसेक्स। मैं आपको बताऊं जो कोसेक्स है ना, कोसेक्स -1 से 1 होता है। -1 से 1 के बीच की चीजों का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 से बड़ी आ जाती हैं, -1 से छोटी आ जाती हैं। तो इसकी जो रेंज आती है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। भाई आप देखो कोसेक्स की वैल्यू अगर आप रख दोगे 0.0001 तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, बहुत बड़ी। कोस एक्स 1 से छोटा होता है, कोस एक्स 1 से छोटा होता है और सेक एक्स कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। 1 से छोटे का रेसिप्रोकल करोगे 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से छोटी कोई भी चीज ले लो आप, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई 1 से छोटा हो जाएगा। देख लीजिए 1 से छोटा है, 1 से छोटे का मेरा मतलब है 0-1 के बीच की बात कर रहा हूं, 0-1 के बीच की बात कर रहा हूं। ये नंबर 1 से छोटा है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, आप देख लो 1 से बड़ा नंबर आ गया। 0 और 1 के बीच के नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो आप, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। तो कोसेक्स जब 0-1 के बीच में होगा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा। कोसेक्स जब 0 और -1 के बीच में होगा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1 से छोटा आ जाएगा। क्लियर है। तो सेक एक्स की रेंज एकदम क्लियर है। सेक एक्स की रेंज अपने को एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर है। अब बात करते हैं कोसेक एक्स की डोमेन रेंज की। कोसेक फंक्शन जो होता है वो 1 बाय साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स में x जो है वो नहीं डालना जहां पे साइन एक्स 0 हो जाए। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो एक्सेप्ट वो नंबर्स जहां पे साइन मेरा 0 होता हो और साइन 0 होता है x की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। यहां मैंने सिखाया था आपको कोट एक्स होता है कोस बाय साइन और साइन जो है वो 0 होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो यहाँ पे भी साइन डिनोमिनेटर में है, x मेरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, x मेरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो साइन x वहाँ 0 हो जाएगा और 1 बाय साइन x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोले तो कोसिकेंट x वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा और हमको कोसिकेंट x नॉट डिफाइंड नहीं करना है। करेक्ट है जी। तो डोमेन हो गई कोसिकेंट x की ऑल रियल नंबर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। करेक्ट है। रेंज इसकी यही होगी, सीकेंट वाली जो रेंज है बिल्कुल यही रेंज होती है कोसिकेंट फंक्शन की भी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्यों होती है भाई इसकी रेंज? क्योंकि देखो कोसेक एक्स जो है ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, ये कोस एक्स का रेसिप्रोकल है, तो कोस की और साइन की रेंज सेम होती है तो उनके रेसिप्रोकल की रेंज भी सेम होगी, ठीक है ना। कोस की रेंज भी -1 से 1 है, साइन की रेंज भी -1 से 1 है, कोस और साइन की रेंज सेम है तो उनके रेसिप्रोकल की रेंज भी सेम होगी। दो फंक्शंस की रेंज सेम है ना, तो उनके रेसिप्रोकल की रेंज भी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 बाय साइन एक्स की रेंज भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगी। तो आपके सामने ये देख लीजिए, मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए हैं। आप देखिए रेंज वाइज बात करें तो सेक और कोसेक एक्स की रेंज बिल्कुल सेम है। -∞ से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। मैथ्स के जो लॉयन होते हैं दिमाग में एकदम फिट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बताई हुई कोई भी बात जो है एकदम दिमाग के अंदर तुरंत फिट हो जानी चाहिए अभी के अभी। सीकेंट एक्स की जो रेंज है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है। कोसिकेंट एक्स की रेंज एकदम डिट्टो वही है, ठीक है ना। टेन और कोट की रेंज देखिए, कोट की रेंज -∞ से इन्फिनिटी है, टेन की जो रेंज है वो भी -∞ से इन्फिनिटी है। क्लियर है। साइन और कोस की रेंज देख लीजिए, साइन की भी -1 से 1 है, कोस की भी -1 से 1 है। तो कुल मिलाकर के अपन यूं बोले साइन कोस की रेंज सेम हो गई, टेन कोट की रेंज सेम हो गई, कोसिकेंट सीकेंट की रेंज सेम हो गई, ठीक है। साइन कोस की रेंज कितनी है? साइन कोस की रेंज है -1 से 1, टेन कोट की रेंज कितनी है? -∞ से इन्फिनिटी, सीकेंट कोसिकेंट की रेंज कितनी है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बात एकदम क्लियर है। और साइन एक्स और कोस एक्स बड़े मस्त फंक्शन है, इनके अंदर इनपुट कुछ भी डालो आप, -∞ से इन्फिनिटी जो वैल्यू डालनी है डाल लीजिए आप। ऑल रियल नंबर्स आपके पास हैं, सारे रियल नंबर्स आपके पास है, मारो फेंक फेंक के साइन और कोस के अंदर। साइन और कोस बोलेंगे नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, आने दो आने दो। लेकिन टेन फंक्शन ऐसा, इसके अंदर अगर एक्स की जगह पे आपने π/2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल फेंक के मारा तो ये पिटाई बहुत करेगा। फिर मतलब ये बोलेगा भाई नहीं, हमारे अंदर सब कुछ आप डाल सकते हो लेकिन ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 तो भूल के भी मत डालना। नहीं डालेंगे, टेंशन ना ले बेटा। कोटेक्स फंक्शन बोलता है कि हमारे अंदर
पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मत डालना, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसी चीजें मत डालना। अबे नहीं डालेंगे, मत रो भाई, नहीं डालेंगे, ठीक है ना। सेकेंड फंक्शन जो है ना, उसके अंदर भी आप ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं डाल सकते, नहीं डालने वाले अपन। और कोसिकेंट के अंदर अपन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं डाल सकते। तो इनकी जो डोमेन है आपके सामने लिखी है, क्लियर होनी चाहिए। रेंज और डोमेन आई होप आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। तुम्हारे भाई को भी पहली बार में याद हो गई थी, तुम्हें भी पहली बार में याद हो जाएंगी, मुझे मालूम है। रिवाइज कर लेना नोट्स बना करके बस एक बार, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। चलिए मूव करते हैं आगे, एक सवाल करेंगे। बवाल है, सवाल है, छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, प्यारा है, छोटा सा है, प्यारा है, क्यूटी पाई सवाल आज का क्यूटी पाई क्वेश्चन। जिंदगी क्या है? प्रेम है, और मैथ्स प्रेम करना सिखाता है। ट्रिग्नोमेट्री प्रेम की शुरुआत है, कर लेते हैं, आ जाइए भाई। prove that the equation this is impossible for any real value of x। इसने कहा ये जो इक्वेशन है, x की कुछ भी वैल्यू डालिए, ये कभी भी ऐसा थीटा नहीं देगी जो साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ये क्या कहना चाह रहा है, सवाल क्या कह रहा है? पहले देखिए, कोई भी जब क्वेश्चन मैथ्स में आता है ना, मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं। भाई क्वेश्चन जब आता है, सॉल्यूशन तो तब निकालोगे ना जब क्वेश्चन समझ में आए। मेरे को ऐसा लगता है एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, पहला क्वेश्चन को समझना और दूसरा होता है सॉल्यूशन को फिर अपना अटेम्प्ट करना और सोचना कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के दो पार्ट है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करना होता है अपने को। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसने कहा प्रूव दैट दिस इक्वेशन is impossible for any real values of x। ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आप x कुछ भी डालिए, आप x इसके अंदर कुछ भी डाल लीजिए, साइन थीटा कोई रियल थीटा नहीं देगा जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। ये इसका मीनिंग है। अरे भाई समझ में आया क्या? मीनिंग क्या है? आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और इसका मीनिंग समझने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद देखिए तुम्हारे भाई का सोल्यूशन। तुम पहले खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसके बाद जो है फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बड़ी लविंग क्वांटिटी होती है मैथ्स में, वेरी मस्त क्वांटिटी, लविंग क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मतलब ऐसी क्वांटिटी बहुत जगह देखने को मिलती है। मैंने रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे ना एक लेक्चर में, उसमें भी ऐसी क्वांटिटी मैंने दी थी, ठीक है ना। एक नंबर प्लस उस नंबर का रेसिप्रोकल, एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, ये बड़ा फनी बन जाता है फिर, ठीक है। देखिए क्या इसकी मस्त बात होती है, क्या इसकी यूनिक बात होती है, आइए जानते हैं। जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ना, इसको आप यूँ लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 + 2, है ना। -2 + 2 कर सकते हैं ना। सेम क्वांटिटी ऐड और माइनस और ऐड की जा सकती है किसी भी एक्सप्रेशन में सेम क्वांटिटी माइनस और प्लस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड को अपन ने छेड़ा नहीं, साइन थीटा फंक्शन है, ठीक है। लेफ्ट साइड को अपन ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, साइन थीटा फंक्शन है, ठीक है। राइट में एक हल्की हरकत की है मैंने, मैथमेटिकल हरकत की है, -2 + 2 किया है। अब देखिए -2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² नाचने लगेंगे, जैसे मोर नाचता है ना पंख फैला करके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² नाचने लगेंगे। ये बोलेंगे भाई मजा आ गया। क्या मजा आ गया? होल स्क्वायर बन गया दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 जो होता है, ये x - 1/x का होल स्क्वायर होता है। इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, मुझ पे यकीन नहीं है तो इसको ओपन करके देख लीजिए, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बन गई x - 1/x का होल स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इंटू दिस करेंगे तो कैंसिल हो गए, -2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसको ओपन करते ये आएगा, मतलब ये x - 1/x का होल स्क्वायर है। और आगे है +2। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है +2, ठीक है। तो
यहाँ जो है ना, अब जैसे मैंने होल स्क्वायर बनाया, अब यहाँ पे देखो गेम शुरू होने वाला है, ठीक है ना, असली गेम शुरू होने वाला है। अगर तुम मैथ्स के लोयन हो तो तुमको भी बात समझ में आएगी। इधर देखिए, इधर देखिए, ये जो साइन थीटा है, आप बोलोगे कि मम्मी साइन थीटा तो हमेशा 1 से छोटा होता है। मम्मी बोलेगी बेटा बिल्कुल होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो बोलोगे मम्मी मैं लिख दूं क्या? मम्मी बोलेंगे लिख दो, लिख दो फिर यहाँ पे ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। आपने मम्मी को बोला कि मम्मी साइन थीटा तो 1 या उससे छोटा होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 या उससे छोटी है। बिल्कुल सही है जी। फिर पापा आ गए भाई, पापा ने बोला बेटा हमको थोड़ा राइट हैंड साइड के बारे में भी बताओ। आपने पापा को बोला कि पापा हमारी जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें 2 के अंदर जोड़ा हुआ है एक होल स्क्वायर। राइट साइड में देखिए 2 के अंदर जोड़ा हुआ है एक होल स्क्वायर। 2 में कोई चीज नॉन नेगेटिव जोड़ दो, ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो 2 में कोई चीज पॉजिटिव की जोड़ोगे तो कभी 2 से छोटा हो सकता है क्या? कभी छोटा नहीं हो सकता। 2 के अंदर कुछ जोड़ दिया जाए 2 से छोटा नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया जाए तो 2 में यहां पॉजिटिव नंबर जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे ये जो क्वांटिटी है दिस कैन नेवर बी लेस देन, दिस कैन नेवर बी लेस देन 2। ये कभी 2 से छोटी नहीं हो सकती। कितनी मस्त बात है, देखिए ना, आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 है। लेफ्ट हैंड साइड 1 से बड़ी नहीं हो सकती, राइट हैंड साइड 2 से छोटी नहीं हो सकती। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये है हमारा 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 से छोटी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और राइट हैंड साइड को देखिए, ये है 2, राइट हैंड साइड जो है वो 2 से बड़ी है। ये देख लो आप, ये देखो क्या गजब बात है। लेफ्ट हैंड साइड 1 या उससे छोटी है, जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड 2 या फिर उससे बड़ी है। अब लेफ्ट और राइट कभी बराबर हो सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड तो खत्म यहां पे हो गई, राइट साइड शुरुआत ही बहुत आगे से हुई। ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकते, लेफ्ट और राइट साइड कभी बराबर नहीं हो सकते। फिर से आखिरी लाइन में बता देता हूं मैं, लेफ्ट साइड तो 1 या उससे छोटी है, राइट साइड 2 या उससे बड़ी है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। कितना भी जोर लगा लीजिए, एक्स कुछ भी डाल लीजिए, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं हो सकते, विच इज नॉट पॉसिबल। ये 2 बातें जब समझी हमने कहा विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस गिवन इक्वेशन is impossible for any real value of x and थीटा। x और थीटा की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ये इक्वेशन इम्पॉसिबल है, लेफ्ट और राइट कभी बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, रेंज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है? कॉन्सेप्ट जो यूज किया है मैंने यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया है वो किया है रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकाली, 1 से छोटा मिला मुझको, और रेंज ऑफ राइट हैंड साइड निकाली, राइट हैंड साइड की रेंज निकाली, और दोनों की रेंज निकालने से मालूम चला कोई कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं होने वाला। चलिए आगे, एकदम सन्नाटा छा गया जैसे ही लेफ्ट राइट बराबर नहीं मिले तो, ठीक है। मूव करते हैं आगे। आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ खास वैल्यूज सीखी होंगी। किन खास वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं? आपने सीखा होगा कि साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा भी 0 हो जाता है। थीटा अगर हो जाए 30 डिग्री तो साइन 30 कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। थीटा अगर हो जाए हमारा 45 डिग्री
तो साइन 45 कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है ना। थीटा अगर 60 हो जाए तो साइन √3/2 हो जाता है। इस प्रकार से आपने कुछ लविंग एंगल्स का साइन सीखा होगा। ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, कुछ एंगल्स हमारे लविंग एंगल्स होते हैं, वो बहुत जगहों पे प्रयोग में आते हैं, साइंस और मैथ्स में कई जगहों पे प्रयोग आते हैं। इसीलिए उन लविंग एंगल्स का साइन कोस टेन कोट सेकेंड कोसेकेंट हमको याद रखना पड़ता है। लविंग एंगल्स कौन कौन से हैं यहां बता देता हूं मैं। मोस्ट लविंग एंगल्स, हमारे एंजल जैसे एंगल्स ठीक है ना। कौन से होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। और मैं आपको बता चुका हूं 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, 45 डिग्रीज को π/4 बोलते हैं, 60 डिग्रीज को π/3 बोलते हैं और 90 डिग्रीज को π/2 रेडियन बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अब रेडियन में लिखने वाला हूँ। ठीक है ना। तुम्हारी आदत डिग्री में हो चुकी है, लेकिन मुझे इस आदत को बदलना है। तुमको ट्रिगो का लोयन बनना है तो रेडियन के साथ मोहब्बत, रेडियन के साथ एक जुड़ाव हो जाना चाहिए, कंफर्ट लेवल आ जाना चाहिए रेडियन के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन जब 0 रेडियन होगा तो उसका साइन 0 होगा। अगर π/6 रेडियन होगा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा थीटा इन रेडियन। ठीक है ना। यहाँ बोल देता हूँ, इन सारे डब्बों में मैंने लिखा है थीटा लिखा है, और वो भी लिखा है रेडियंस में। थीटा लिखा है रेडियंस में। पुरानी यादों को फिर से एक बार जल्दी से ताजा कर लेते हैं। 0 π/6 यहाँ लिख दिया, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है। अब कोस की बात कर रहे हैं, कोस थीटा। अब कोस के केस में टेबल बिल्कुल पलट जाती है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और एक बात बता दूं, कुछ लोग तो सोच के बोलते हैं, अभी भी मैंने देखा है इतने बड़े होने के बाद भी, जैसे कोई पूछता साइन 90, ऐसे सोचते हैं अरे टेबल में कहाँ था साइन 90, अरे हाँ 1 होता है। ऐसा नहीं करना, एकदम छपे होने चाहिए। जैसे बोला जाए खट से आंसर आना चाहिए। बोले साइन 30 खट 1/2, बोले कोस 30 खट √3/2। सोचना तो बिल्कुल नहीं है। इतनी प्रैक्टिस के साथ आज अगर भाई को समझते हो तो आज के आज ही याद करना है, आज के आज ही इनको भन्नाट तरीके से एकदम दिमाग में छाप लेना, याद करना है। अगर याद नहीं हो तो बाकी मुझे लगता है बच्चों काफ़ी सारे लोगों को याद होती भी होगी, लेकिन नहीं हो तो याद करना है, क्योंकि 11th की ट्रिगोनोमेट्री में भी इस कंप्लीट टेबल का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। जल्दी लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, इनकी वैल्यूज भी लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा, टेन 0 होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, टेन π/4 1 होता है, टेन 60 डिग्री √3 होता है। ये बड़ी मस्त वैल्यू है, टेन π/2 है ना। कुछ किताबों में टेन π/2 को इन्फिनिटी लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं, अभी बताया था मैंने, टेन π/2 ओड इंटीग्रल मल्टीपल पे टेन क्या होता है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल π/2 पे टेन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो दोस्तों टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। कुछ लोग बड़ा अजीब सवाल भी पूछते हैं कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में क्या फ़र्क है। भाई बहुत फ़र्क है। नॉट डिफाइंड का मतलब तो होता है जो दुनिया में ही ना हो। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, जो दुनिया में हो ही ना। और इन्फिनिटी का मतलब होता है जो दुनिया में हो और बहुत विशाल हो, बहुत बड़ा हो, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा, विशाल, है ना, समंदर। और नॉट डिफाइंड का मतलब कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं और बहुत बड़ी चीज़ बराबर हो सकती है क्या? अबे हो सकती है क्या? समझ में आई कि नहीं आई? नहीं हो सकती। नॉट डिफाइंड होता है। टेन π/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। और कोट 0 नॉट डिफाइंड होता है। 0 पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कोट नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। कोट 30 डिग्री इज √3, कोट π/4 इज 1, दिस इज 1/√3, कोट π/2 इज 0। ठीक है। सीकेंट 0 होता है 1, सीकेंट 30 कितना होता है, सीकेंट 30 होता है 2, सीकेंट 45 डिग्रीज √2, हाँ सीकेंट 30 कितना होता है 2/√3, सीकेंट 60 डिग्रीज 2 एंड
सीकेंट पाई बाय टू, सीकेंट पाई बाय टू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, सीकेंट पाई बाय टू इज नॉट डिफाइंड। पाई बाय टू पे हमारा टेन और सीकेंट डिफाइन नहीं होते, ठीक है, और कोट और कोसिकेंट ये 0 पे डिफाइन नहीं होते, ठीक है, कोसिकेंट इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी क्या होगा, 2√2, 2/√3 एंड 1, क्लियर है जी। कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, कोसिकेंट पाई बाय 6 इज 2, कोसिकेंट पाई बाय 4 इज √2, कोसिकेंट पाई बाय 3 इज 2/√3, कोसिकेंट पाई बाय 2 इज 1, ठीक है। ये टेबल एकदम भन्नाट तरीके से याद होने चाहिए, एकदम मस्त तरीके से अभी के अभी दिमाग में छप जाने चाहिए। और मैं बता दूं आपको, डिग्री तुम लोगों को ज़्यादा पसंद है, भाई तुम्हारा जानता है, लेकिन रेडियन से मोहब्बत अभी के अभी हो जानी चाहिए, आज ही रट जानी चाहिए। और रेडियन में दिमाग की एक्सरसाइज करो, ऐसे एक्सरसाइज करो कि खुद ब खुद बैठो, जैसे बैठ के सोचो ऐसे आंख बंद करके, साइन पाई बाय 4 क्या होगा, कोस पाई बाय 3 क्या होगा, सीकेंट पाई बाय 2, अपने आप से सवाल पूछो। इस टेबल के सवाल आप अपने आप से पूछोगे, दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी, सारी वैल्यूज से आपको मोहब्बत हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एकदम याद होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये बड़े लविंग एंगल्स हैं, इनकी टेबल बस मतलब सबको याद होती है, एकदम याद होनी चाहिए, छपी होनी चाहिए। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल। ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। मतलब आप किसी भी मैग्नीट्यूड के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। मतलब सिर्फ साइन 90 डिग्री का ही नहीं, साइन 180 डिग्री भी निकाल सकते हो, साइन 270 डिग्री भी निकाल सकते हो, साइन 360 डिग्री भी निकाल सकते हो। मतलब जो साइन कोस टेन कोट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल के निकाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल बनाई है मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं के साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट निकलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल हो, एंगल चाहे 1410 डिग्री हो, चाहे 5000 डिग्री हो, चाहे 10 लाख डिग्री हो, एंगल चाहे कोई भी हो, उसका साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट निकाला जा सकता है। आप सोचोगे क्या वापस एक और टेबल याद करनी पड़ेगी? नहीं ना बाबा ना, और टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी। बस ये टेबल याद करो और तुम्हारा भाई तुमको 2 रूल बताएगा, वो 2 रूल याद कर लिए और ये टेबल याद कर ली तो किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल का, ध्यान से सुनना, किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल का साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट तुम एकदम भन्नाट तरीके से निकाल दोगे। बात समझ में आ रही है? क्या है रूल, कहानी क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बेसिक्स को क्लियर करते हुए, ठीक है। और 10th क्लास में आपने ये देखा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ये अगर समझना है तो ये सारी बातें अपने को समझनी पड़ेंगी। ये सारी बातें अगर अपने को समझ में आ जाती हैं, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में आ जाती है, 2 बातों से अपन एकदम भन्नाट किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल का साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट निकाल देंगे, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन को दूर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। 10th क्लास में ऑलरेडी जान चुके हैं, वापस से ब्रशअप कर लीजिए इनको। 10th क्लास में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है मैंने, सारे लेक्चर्स पिछले वालों में ब्रशअप करा दिया, बचा हुआ आज के लेक्चर में ब्रशअप करा दिया, और मुझे लगता है 10th के सारे एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने कवर कर ली। और आप अगर इन सारी बातों को एकदम वापस से ब्रशअप कर लेते हो और अच्छे से अपनी कमांड में ले लेते हो, तो आज के बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें नई नई चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, उन पर आपकी कमांड बनती चली जाएगी, तुम्हारे भाई का वादा है, ठीक है। सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, ये सबको मालूम है, ठीक है ना। मैंने कहा भाई 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन जो है ना अब 90 डिग्री से थोड़ा प्यार जो है कम कर देते हैं ना। 90 डिग्री का तो बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया अपन ने, 90 डिग्री वाले प्यार को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। रेडियन में थोड़ा प्यार करते हैं अभी, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 है ना, 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2। तो अगर आगे से कोई पूछे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, तो उसको आंख में आंख डाल के बोलिए कोस थीटा होता है, ठीक है ना।
कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, तो एकदम घूर करके एकदम चश्मा निकाल के आंख में आंख डालिए और बोलिए कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है जल्दी से तुमको वो भी बता देता हूँ। एक ट्राइंगल ली मैंने, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये थीटा है, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा निकालूं तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन एच। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो अगर कोई पूछे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालो इस ट्राइंगल को देख के, इस ट्राइंगल को देख के कोस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालें तो 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मुझको परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं। इसके अलावा ये बेस बन गया, अब तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें सेम हैं, इसका मतलब साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर है, ठीक है ना। बड़ी सिंपलिसिटी के साथ मैंने तुमको बताया है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर क्यों होता है, और इसी ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए सारे के सारे रिजल्ट्स आप लोग प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है जी। तो ये बात तो समझ में आ गई अपने को। अब ये जो है ना, ये मैंने लिखी तुम्हारे सामने पाई बाय 2 माइनस थीटा रिलेशन, ये मैंने तुमको पाई बाय 2 माइनस थीटा रिलेशन समझाई। यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा रिलेशन, इसके अलावा और भी रिलेशन होती हैं, पाई माइनस थीटा रिलेशन होती है, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, ऐसे बहुत कुछ रिलेशन होती हैं। सबको याद नहीं करना आपने को, मैं तो बस आपको 2 जुगाड़ बताऊंगा, उससे सारा काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो पहले एक बार चलते हैं आगे और थोड़ी इज्जत रख लेते हैं, आराम आराम से सीख लेते हैं। पाई माइनस थीटा रिलेशन को समझते हैं एक बार। पाई माइनस थीटा रिलेशन को समझना बहुत आसान है। पहले पाई माइनस थीटा को समझते हैं, ठीक है। पाई माइनस थीटा कौन सा एंगल है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, इनिशियल लाइन। अब यहाँ से पूरा घूम के यहाँ आ जाएंगे तो पाई होगा, बट पाई पूरा करना नहीं, माइनस थीटा, थोड़ा थीटा माइनस कर दो इसमें से, तो पाई माइनस थीटा ये वाला एंगल होगा। मतलब पाई में से माइनस किया हुआ थोड़ा सा कम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस थीटा एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। पहले तो ये बात समझनी है। कभी भी आपको ऐसे सोल्व करना हो, साइन पाई माइनस थीटा, देखो मैं एक ही झटके में बता दूंगा तुमको, कोस पाई माइनस थीटा, एक ही झटके में बता देता हूं तुमको मैं क्या आंसर आएगा। कोट पाई माइनस थीटा, सीकेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा। अब इधर ध्यान दे लीजिए, यहां पे देखिए जो पाई माइनस थीटा है ना, देखो पूरा पाई होता तो यहां पे आता, बट पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। एक बात तो ये समझिए, कभी भी यहाँ ये जो एंगल है इसका क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए आपको। इसका क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन कोसेक तो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन का और कोसेक का, इनका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसका साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव में आंसर आएंगे। एक रूल तो ये समझना है कि साइन कैसे देखा जाता है, ये वाला साइन समझना है, ठीक है। ये साइन समझ में आ गया, इस एंगल को देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, इस एंगल को देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से साइन समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आई, एक रूल तो समझ में आ गया कि साइन कैसे देखना है। अब दूसरा रूल समझिए आप। दूसरा रूल ये है, अगर यहां वाला एंगल इस लाइन पे पड़ता हो, एक्स एक्सिस पे पड़ता हो, तो साइन ही रहेगा, कोस ही रहेगा, टेन ही रहेगा, कोट ही रहेगा, सेक ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा। ये आपके आंसर आ गए। और
अगर ये वाला जो एंगल यहां जो लिखा हुआ है, ये एंगल यहां देखो पाई कहां पड़ता है, देखो 0 यहां पड़ता है, यहां 0 डिग्री बनता है, फिर घूम के आओगे पाई बनेगा, फिर घूम के जाओगे यहां 0 जहां बना है वहीं 2 पाई बनेगा, फिर घूम के जाओगे यहां बनेगा बेटा 3 पाई, फिर घूम करके जाओगे यहां बनेगा 4 पाई, ऐसे करके। मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले एंगल यहां बनते हैं, नेगेटिव एक्स पे बनते हैं, और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले पॉजिटिव एक्स पे बनते हैं, ठीक है ना। और यहां देखिए पिछले वाला जो केस था ना, ये जो π/2 है, π/2 जो है ये बनता है y एक्सिस के ऊपर, π/2 देखिए y एक्सिस पे बना है, यहां बना है π/2। तो मैं आपको बताऊं, x एक्सिस का एंगल दिया हो, यहां x एक्सिस का एंगल देखिए दिया था, पाई दिया था, x एक्सिस का अगर एंगल दिया है तो यहां पे साइन को साइन में, कोस को कोस में, टेन टेन, कोट कोट, सेकंड सेकंड, कोसेकंड कोसेकंड में ही रहेगा, चेंज नहीं करना। लेकिन यहां देखिए π/2 y एक्सिस का एंगल है, और यहां y एक्सिस का एंगल दिया था, यहां क्या दिया था, y एक्सिस का एंगल दिया था। तो अगर एंगल y एक्सिस का दिया हो, उस केस में क्या करना होता है, उस केस में साइन को बदल देना होता है कोस में, कोस को बदल देना होता है साइन में, टेन को बदल देना होता है कोट में, कोट को बदल देना होता है टेन में, सेक को बदल देना होता है कोसेक में, कोसेक को बदल देना होता है सेक में। ये वाला रूल याद रखना है। तो 2 रूल हैं बस। पहला रूल तो ये है कि साइन कौन सा आएगा वो मालूम चलेगा इस एंगल का कोड्रेंट देख करके, और दूसरा रूल ये समझना है कि ये वाला एंगल कौन सी कोड्रेंट का है, ये वाला एंगल कौन सी एक्सिस का है। ये अगर x एक्सिस का हो, ये अगर x एक्सिस का एंगल हो तो सीधा साइन को साइन में रखो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूं का यूं रखो। और अगर ये वाला एंगल y एक्सिस का है तो देख लीजिए आप साइन को कोस में, कोस को साइन में, है ना, साइन को कोस में, कोस को साइन में बदलने के लिए कहा था, टेन को कोट में, कोट को टेन में, टेन को कोट, कोट को टेन में बदलने के लिए कहा था, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में बदल दिया हमने। करेक्ट है। ये 2 रूल अगर अपन याद रखेंगे तो कितने भी बड़े इनपुट्स आप डाल दीजिए साइन कोस टेन कोट सेकेंड कोसेकेंड के अंदर, उनको सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। ये मैंने एक आइडिया दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। रिपीट कर देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और वहां पे पूरा समराइज करूंगा मैं इन सारे रूल्स को भी, और इस प्रकार से कैसे एक रेशो को कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक छोटा सा काम आपको दे देता हूं मैं। मुझको अगर ये रूल्स आपने समझ में आए हैं तो मुझको एक तो ये बता देना कि साइन 4 पाई माइनस थीटा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या होगा, और कोस 3 पाई/2 प्लस थीटा क्या होगा। ये 2 बातें अगर आपने मुझे बता दी, ये 2 बातें आपने मुझे बता दी तो मैं समझूंगा जो 2 रूल्स मैंने बताए हैं, दोनों रूल्स आपको कंप्लीटली समझ में आए हैं। ये 2 रूल्स आप बता देना मुझको, दोनों रूल्स अगर आपने बता दिए तो मैं समझूंगा बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। अगर सही आप लोगों ने बताए तो मुझे मज़ा आएगा, मैं उस पर वापस कमेंट करके तुमको येस और नो बोलूँगा। आपकी बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका जो आंसर है मैं चेक करूँगा और वापस मैं रिप्लाई भी करूँगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मालूम चले कि तुम लोग जो आंसर दे रहे हो वो करेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी अपन डिटेल में अगले लेक्चर में इसकी शुरुआत, इसको पूरा समराइज़ करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। वक्त फिर से हो गया है, भाई को चलना पड़ेगा, टाइम हो गया है। बातें और भी की जा सकती थी। लॉयन हमेशा गुस्से में और मुस्कुराते हुए रहता है, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ आज के इस सेशन को ख़त्म कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय। भाई को दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।